पीपाजी गौशाला पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ध्वजा महोत्सव भव्य जागरण आज होने वाला है। और ध्वजा महोत्सव संत श्री पीपाजी गौशाला, चारभुजा रोड, जनावत, गोमती चौराया, जिला राजसमंद। आज भव्य कार्यक्रम आज गौशाला में होने वाला है। आइए बने रहिए भक्ति जागरण में। अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं भक्त मंडल के पास, क्या कुछ तैयारियां की हैं। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। आज संत पीपाजी गौशाला में आज ये धार्मिक जागरण भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। आइए बहुत ही अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं गौशाला समिति के महानुभाव के पास। 4-5 साल पहले की बात है, करीबन 14 साल पहले की बात है। 4 गौ माता घूमती थी, तो मैंने हमारे जो कार्यकर्ता है कैलाश जोशी, उनसे पूछा कि भाई किसकी गौ माता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही घूमती है और मेरे से जो सेवा होती है मैं देता हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो ना कैलाश जी, एक गौशाला ही खोल देते। तो कैलाश जी ने कहा कि मेरी भी इच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। तो मैंने कहा न पैसा आपका काम आता है न मेरा काम आता है, ये तो श्री भगवान करेंगे तो ही काम आएगा। और आपकी इच्छा आज से पूरी हो गई। उस समय हमारे पास एक भी गौ माता को रखने की सुविधा नहीं थी तो सिर्फ भावना थी हमारी गौ सेवा की। और उसी भावना की वजह से आज हमारे पास 450 गौ माता की सेवा करने का हमें मौका प्राप्त हुआ है। माता तो बहुत सी बेसहारा घूमती है, कोई एज वाली है जिसको कोई नहीं संभालते, ऐसी गौ माता को हम लेते। कोई घर पे से लाते, कोई रोड पे घूमती है उसको भी हम लेते। और हमारे लिए सब गौ माता समान है। हम ये नहीं चाहते कि दूध वाली गौ माता तो है ही है, उसके अलावा आज 70 से 80 नदी महाराज भी हमारे पास है, उनकी भी हम सेवा देते हैं। मेरा नाम सर रमेश भाटी। जी की बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस चार भुजा की पावन धरा पर हमारे समाज के महानुभाव श्रीमान रमेश जी भाटी के मन में ऐसी गौ सेवा के प्रति ऐसी भावना जागृत हुई, जिन्होंने संत पीपाजी का नाम रोशन किया। और हमारे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे गुरुदेव के नाम पर विश्व भर में मात्र एक गौशाला है, वो है संत पीपाजी गौशाला। और इनकी पूरी भावना आदरणीय श्रीमान रमेश जी भाटी, जो कि जनावत के निवासी हैं, उनके द्वारा हुआ। एक बार ये मित्र मंडली में बैठे हुए थे और 2-4 गायें आवारा यूँ घूमती हुई लावारिस हालत में मिली। आवारा नहीं कह सकते हैं, लावारिस हालत में मिली। तो इनके अजीब मित्र कैलाश जी जोशी साहब ने दोनों का ये हुआ कि भाई ये गौशाला किसकी है, क्या है, इस पर चर्चा हुई। और फिर इन्होंने यूँ कहा कि यार क्यों नहीं अपन एक गौशाला ही अपन खोल देवें। इसमें आदरणीय कैलाश जी जोशी साहब का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। और इन दोनों मित्रों ने मिलकर यहाँ पे मेन रोड पर गौशाला का एक बहुत अच्छा निर्माण कराया। और शायद ये 10-15 साल पुरानी गौशाला होगी। शायद 2016 में इन्होंने 4 गायों से गौशाला स्टार्ट की। और आज हालात ये है कि 450 गायें इस गौशाला में विचरण करती हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग को ये भावना होती है कि भाई इसके अंदर दूध वगैरह ये निस्वार्थ भाव में, यहाँ तक कि बिना दूध देने वाली गायें भी यहाँ पे है, यहाँ तक कि नंदी भी यहाँ पे है, जिनका रिटर्न कुछ भी नहीं है। रिटर्न और इनकी सबकी देख रेख सेवा की भावना के तहत यहाँ पे सेवा की जा रही है, गौ माता की सेवा की जा रही है। और सबसे बड़े हर्ष का विषय ये है कि अपने गौशाला परिसर में भगवान श्री कृष्ण का आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिन यहाँ पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसी के तहत आज हमारे इस मंदिर की ध्वजा समारोह है कल, जो कल विधिवत पंडित के मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पे ध्वजा चढ़ाई जाएगी और वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा।
मैं आदरणीय कैलाश जी और हमारे समाज के श्रीमान रमेश जी भाटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मन में एक बहुत ही अच्छी गौ सेवा की भावना जागृत हुई और एक वास्तव में एक प्रेरणादायक है। बोल एक नाथ की जय। संत पिपाजी महाराज की जय। तो चलिए चलते हैं गौशाला में। संत पिपाजी गौशाला सेवा समिति यह 2018 में प्रारंभ हुई, 2016 में काम शुरू हुआ। चार गायों से शुरुआत हुई और आप देखिए देखते देखते ये भव्य गौशाला बहुत ही, और गौ माता की देखो दर्शन कर लीजिए। तो देवनगरी में ये बहुत ही अद्भुत गौ माता के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। इधर देखिए प्रसाद वगैरह सब आज बन रहा है भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। तो ये देखिए डग भी यहाँ पे मौजूद है और ये सारी गौ माता है। देखिए जय हो गौ माता की। चारों तरफ आप देखो, और ये है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, बिल्कुल एकदम गोकुल की तरह गौ माता की सेवा की जा रही है। 450 गाय यहाँ पर मौजूद है और सभी मुर्गा मुर्गी सब यहाँ पर है। एक पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी के रूप में गौ माता के, जैसे कि आप जानते हैं कि गोबर से भी पृथ्वी का शुद्धिकरण होता है, मूत्र भी कई अनेक दवाएं बनती है गौ माता की। तो गौ माता की आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सेवा की जा रही है। संत शिरोमणि पिपाजी महाराज की जय हो। तो गौ माता की सेवा यहाँ पर पूरा खाने के लिए पूरी क्यारी बनाई गई है ताकि गौ माता, और नंदी छोटे छोटे बच्चे देखो, ओहो सारे नन्हे मुन्ने बच्चे और धात्री जितनी भी गाय हैं वो सब यहाँ पर रखी गई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत संदेश। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। सुबह हम मिलेंगे बहुत ही गौ सेवा के साथ में समर्पित भाव से। एक शाम श्री कृष्ण जी के ध्वजा उत्सव के नाम आज ये भव्य संध्या भी रखी गई है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। आप सभी बने रहिए। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दृश्य आज इस देवनगरी जनावत गांव से निकलने वाली है। तो बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर, यह भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी का मंदिर, और ये बहुत ही सुंदर मंदिर। हाँ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कल 18 जनवरी को सुबह द्वितीय ध्वजा समारोह का शुभारंभ होगा और सभी ये चाहते हैं कि संत पिपाजी गौशाला जनावद के माध्यम से सभी समाज बंधु पधारेंगे और अच्छा ये चाहते हैं कि सभी समाज बंधुओं का अच्छा सुस्वागत होए, भामाशाह का स्वागत होए और हम संत पिपाजी का नाम रोशन हुए, बस यही चाहते हैं हम।